स्टूडेंट, आज है 17 जून और 17 जून के हम करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। हमारे लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट है 17 जून के लिए, तो उसके लिए हम पढ़ेंगे। जो भी दोस्त चाहते हैं कि क्लास का पीडीएफ चाहिए तो इसको स्कैन कर सकते हो, क्यूआर कोड को, यहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इसके साथ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा, वहाँ से पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो आज के इम्पोर्टेंट हम खबर के बारे में, न्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है उसके लिए। एक और चीज़ बता दूं दोस्तों, अगर आप यूपीएससी या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उसके लिए आपको इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो भी कंटेंट है ये कहाँ से, हम हिंदू न्यूज़ से लेते हैं, पीआईबी से लेते हैं और दैनिक जागरण से लेते हैं। ठीक है, इसीलिए ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। दोस्तों, सभी से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। चलिए अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन 2025 किसने जीता? तो ये अफ्रीका ने जीता है, साउथ अफ्रीका ने जीता। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? ए। देखो, साउथ अफ्रीका ने किसको हराया? ऑस्ट्रेलिया को हराया। इस चीज़ को याद रखना है। पहले तो जीता कौन, दूसरा किसको हराया, दो हो गया। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन 2023 से 25 तक चला ये। साउथ अफ्रीका ने लॉर्ड्स में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से क्या किया, उसको हरा दिया। और प्लेयर ऑफ द मैच किसको मिला सर? प्लेयर ऑफ द मैच किसको मिला? एरन मार्करम को मिला है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। चलो, आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन का 3rd एडिशन था ये। कब से स्टार्ट हुआ? ये चला 16 जून 2023 से 15 जून 2025 तक। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन हर 2 साल में आयोजित किया जाता है। कितने साल में? हर 2 साल में आयोजित किया जाता है। इसको आयोजन कौन करता है? तो आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। शुरुआत इसकी 2019 में हुई थी। टीम कितनी है इसमें? 9। अगर विनर प्राइज मनी कितना मिलता है? 3.6 मिलियन मिलता है यूएस डॉलर। रनर को कितना है? 2.16 मिलियन मिलता है। सेकंड क्वेश्चन देखो, भारत के सबसे बड़े पुरस्कार में से एक श्रीमंत शंकरदेव पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो ये सोनल मान सिंह को प्रदान किया गया। राइट ऑप्शन हमारा ए होगा। ठीक है, चलो इसके बारे में थोड़ा जान लें। सोनल मान सिंह को असम के सबसे बड़े पुरस्कार में से एक श्रीमंत शंकरदेव अवार्ड से 2023 से सम्मानित किया गया। यह अवार्ड उन्हें गुवाहाटी में गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य द्वारा दिया गया। ये क्या है, किसे दिया जाता है? देखो, अवार्ड उन्हें दिया जाता है जैसे ओडिसी और भारतनाट्यम में उनका योगदान दिया गया। श्रीमंत शंकरदेव अवार्ड क्या है? तो ये 15वीं या 16वीं सदी के संत एक थे, श्रीमंत शंकरदेव। ये संत तो ये भक्ति मूवमेंट को असम और नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज़्यादा फैलाए थे। उनको लेकर उनके नाम पे इस चीज़ को दिया जाता है। देखो, 2008 से ये अवार्ड हर 3 साल में दिया जाता है। कितना? 3 साल में। यह अवार्ड ऐसे लोगों को दिया जाता है जिन्होंने क्या किया हो, आर्ट एंड कल्चर हो, सोशल सर्विस, इन क्षेत्रों में योगदान दिया हो। इसमें 5 लाख रुपए कैश में देते हैं, नगद दिया जाता है। सोनल मान सिंह ये महाराष्ट्र से संबंधित है, उड़ीसी और भारतनाट्यम डांसर हैं। पद्म भूषण 1900 इनको मिला था 92 में। पद्म विभूषण मिला 2003 में। ठीक है, चलो 3rd नंबर क्वेश्चन देखो, कृषि मंत्रालय द्वारा आयोजित एग्री स्टेट कॉन्फ्रेंस का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो ये किया गया है दिल्ली में। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? सी। देखो, 13 जून को दिल्ली में एग्री स्टेट कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? इस चीज़ को याद रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर द्वारा। ये इनिशिएटिव क्या है? तो देखो, इंडियन गवर्नमेंट द्वारा एक प्लेटफॉर्म है ये। इसका उद्देश्य होता है एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी को क्या करना, बढ़ावा देना, फार्मर के डेटा को ऐड करना, ताकि स्कीम और पॉलिसी को फार्मर तक सही तरीके से क्या करें, हम पहुंचा सके। इस चीज़ के लिए किया गया है।
तो यहाँ से क्वेश्चन ये चीज़ जरूर याद रखना, किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। यहाँ पे देखो कॉन्फ्रेंस में स्टेट गवर्नमेंट के लिए कितना 6,000 करोड़ का फंड दिया गया। इसमें 4,000 करोड़ का इस्तेमाल राज्य फार्मर रजिस्ट्री कराने के लिए करेगा। 200 करोड़ डिजिटल क्रॉप सर्वे के लिए किया जाएगा। इसकी शुरुआत कब हुई थी, 2021 में डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के तहत की गई थी। 4 नंबर क्वेश्चन देखो, दूसरे ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 EWC के ग्लोबल जो एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो ये बनाया गया है रोनाल्डो के। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, सी। ठीक है, इसे सऊदी अरब सरकार द्वारा समर्थन प्राप्त है। कब हुआ ये, तो देखो जुलाई 8 से ये होगा अगस्त 24 तक। कहाँ होगा सर, ये रियाद। शुरू कब, 2024 में हुआ। पिछली संस्करण 2024 में रियाद सऊदी अरब में ही आयोजित किया गया था। पिछले वाला भी आयोजित किया गया था सऊदी अरब रियाद में ही। ठीक है, इसमें 24 ई स्पोर्ट खेल को आयोजन किया जाएगा। एपेक्स लेजेंड, कॉल ऑफ ड्यूटी, पबजी जैसे गेम्स आयोजित किया जाएगा। देखो हाल ही में भारत ने किस देश के लिए दुर्लभ पृथ्वी तत्व रेयर अर्थ एलिमेंट को निर्यात रोक दिया है। पहले हम रेयर अर्थ एलिमेंट भेजते थे, कहाँ पे, जापान में। अब हम क्या किए, इसको रोक दिए हैं, क्योंकि चाइना ने रेयर अर्थ जो मेटर है उसको क्या किया, चाइना ने रोक दिया है। जब रोक दिया है तो इसकी प्राइस क्या हो गई, बढ़ गई है। इसके कारण से भारत ने भी ये निर्णय लिया कि हम भी जापान को नहीं देंगे रेयर अर्थ मेटर। ये क्या होता है, इसके बारे में चलो जानते हैं। देखो भारत ने रेयर अर्थ जो मेटर है लिमिटेड को, जापान को क्या किया, 13 साल पुराना एक एग्रीमेंट था, उसको क्या किया, सस्पेंड कर दिया। उसको क्या किया, 13 साल पहले एक एग्रीमेंट हुआ था, उसको सस्पेंड कर देता है। क्यों करता है, तो चाइना ने रेयर अर्थ एलिमेंट को क्या किया, एक्सपोर्ट पर रोक लगा दिया। ये अब निर्यात नहीं कर रहा है चाइना। तो इससे क्या हो रहा है, ग्लोबल मार्केट में इसकी प्राइस बढ़ गई। भारत ने रेयर अर्थ एलिमेंट को बचाना चाहा और इसे भारत में ही यूज करना के लिए ये डिसीजन लिया गया है। ये होता क्या है, रेयर अर्थ मेटर क्या होता है, लगभग 17 से 18 एलिमेंट इसमें आता है। सेरियम, टेरिबियम, एस्केंडेमियम ऐसे तत्व आते हैं। एलिमेंट का यूज किस में होता है, तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी में, जैसे कि हम मोबाइल में, कंप्यूटर में, सेमीकंडक्टर चिप इत्यादि में करते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा रेयर अर्थ एलिमेंट कहाँ है, चाइना में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे सबसे ज़्यादा रेयर अर्थ एलिमेंट कहाँ है, तो चाइना में। आप इस चीज़ को याद रखेंगे। देखो ये एग्रीमेंट क्या था, तो 2012 में किया गया था। ठीक है, किसके साथ किया गया था, इंडिया रेयर अर्थ लिमिटेड द्वारा टोयोसू रेयर अर्थ इंडिया के बीच में किया गया था। 6 नंबर क्वेश्चन देखो, सोलर ऑर्बिटर ने सूर्य के ध्रुव की पहली बार सीधे इमेज कैप्चर किया। सोलर ऑर्बिटल मिशन किसके द्वारा चलाए जा रहे हैं, सोलर ऑर्बिटल ने सूर्य के ध्रुवों को क्या किया, कैप्चर, इमेज को फोटो खींचा है। ये किसके द्वारा चलाया जाए, तो इसको नासा और ईएसए द्वारा, मतलब नासा और ईएसए जो यूरोपियन एजेंसी है उसके द्वारा। ठीक है, राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। चलो, नासा और ईएसए द्वारा इसको लॉन्च, सोलर ऑर्बिटल सन के पोल के बारे में सीधे इमेज के बारे, उसको जानकारी के बारे में इसको भेजा गया था। सोलर जो ऑर्बिटल है ये सन के नॉर्थ और साउथ दोनों पोल के इमेज को क्या करेगा, कैप्चर करेगा। आप यहाँ देख सकते हो ये सब कैप्चर करके वहाँ से फोटो के भेजा है। नेसेसरी क्यों है, सन के मैग्नेटिक पोल हर 11 साल में ये बदल जाता है। जो मैग्नेटिक पोल है वो हर कितने 11 साल पर, उसी बदलाव के लिए, एक्टिविटी के लिए इसको भेजा गया था। क्या उसमें बदलाव होता है, जैसे सन स्पॉट में बढ़ना, सन स्टॉर्म का बढ़ना, ये सब चीज़ों को कैप्चर किया है।
ये पहली बार जब सन के पोल के सीधे, जो सन है उसके पोल के सीधे इमेज ली गई है, इसे सन के पोल की स्टडी की जाएगी। अब हम क्या करेंगे, उसको जितना भी प्रोसेस हो के हमारे पास इमेज आएगा उसके बारे में हम स्टडी करेंगे, ठीक है। अब तक बस हम इक्वेटर से ही इमेज क्या करते हैं, ले पाते थे, लेकिन अब क्या हो गया, हम उसके पोल से भी हम चीज़ों को, इमेज को ले पाएंगे। हाल ही में भारतीय सेना ने रुद्रास्त्र की सफल परीक्षण किया। रुद्रास्त्र ये क्या है, तो ये देखो यूएवी एक ड्रोन है। क्या है, यूएवी एक ड्रोन है। राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, डी। देखो हाल ही में इंडियन आर्मी जो है पोखरण फायरिंग रेंज राजस्थान में रुद्रास्त्र की सफल परीक्षण किया। इससे आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कहाँ पे किया, ठीक है, तो राजस्थान में किया गया है, इस चीज़ को याद रखें। रुद्रास्त्र क्या है, ये भारत का हाइब्रिड वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग है, यूएवी ड्रोन है। सोलर डिफेंस एंड एरो स्पेसिफिक जो लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। 170 किलोमीटर तक दूरी तय कर सकता है, 1.5 घंटे तक ऊपर उड़ सकता है। इसका इस्तेमाल भारत की एक सटीक टारगेट को हिट करने के लिए बनाया जा रहा है, ठीक है। हाइब्रिड वीओटी टीओएल क्या है, वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग। ये ड्रोन हेलीकॉप्टर की तरह बिना रनवे के उड़ान सकता है, बिना रनवे के भी ये उड़ सकता है, और इसके साथ साथ अगर रनवे भी मिले तो उस पर भी उड़ सकता है, ठीक है। सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड SDAL, ये क्या एक प्राइवेट डिफेंस कंपनी है। इसको कब स्थापित किया गया, तो 1995 में, हेडक्वार्टर नागपुर महाराष्ट्र में। देखो 8 नंबर, ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3 किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो ईरान के द्वारा। इसको लॉन्च किया गया है ईरान के द्वारा। क्यों किया गया है, तो इजराइल को हम जानते हैं, इजराइल ने राइजिंग लायन करके अपना एक अभियान चालू किया, ईरान पे क्या करता है, बम गिराया। उसके साथ साथ ईरान ने भी अपना ये ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस को चलाया, ठीक है। 13 जून को ईरान ने इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लायन के जवाब के लिए ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 को शुरुआत किया। इस ऑपरेशन के तहत ईरान ने इजराइल पर कई बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। इससे पहले ईरान ने इजराइल के खिलाफ 2024 में ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 1-2 चलाया था। ये क्यों किया, तो इजराइल ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन के राइजिंग लायन चलाए, इसके अगेंस्ट में इसको चलाया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, विश्व रेगिस्तान और सूखा निवारण दिवस हर साल कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 17 हमारा जून को। कब मनाया जाता है, विश्व रेगिस्तान और सूखा निवारण दिवस 17 जून को मनाया जाता है। चलो देखो, हर साल कब मनाते हैं हम, 17 जून को वर्ल्ड डे टू कॉम्बेट डेजर्टिफिकेशन और ड्रॉट मनाया जाता है। इसको यूएन द्वारा 1995 में स्थापित किया गया था। दिवस का उद्देश्य क्या है कि मरुस्थलीकरण और सूखा को क्या करना है, रोकना है, और लोगों में इस चीज़ को बढ़ावा देना है, ठीक है, अवेयरनेस फैलाना है। 2025 के थीम क्या है, भूमि को पुनः स्थापित करें और अवसर का अनलॉक करें, ठीक है। देखो नोट, 2007 में यूएन ने 2010-20 को यूनाइटेड नेशन डेजर्ट एंड डेजर्टिफिकेशन के खिलाफ दशक घोषित की थी। योगा कनेक्टिंग ग्लोबल समिट कहाँ आयोजित किया गया है, ये कहाँ किया गया है, तो ये आपका किया गया है दिल्ली में, ठीक है। कहाँ किया गया है, ये दिल्ली में। 14 जून को दिल्ली में योगा कनेक्टिंग जो कनेक्ट ग्लोबल समिट को आयोजित किया गया था। इसका आयोजन कौन किया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने किया है, इस चीज़ को याद रखेंगे। यह सम्मेलन 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे से पहले किया गया, ठीक है। हम इंटरनेशनल योगा डे कब मनाते हैं, तो हम मनाते हैं 21 जून को, याद रखिएगा। चलिए, इसका उद्देश्य योगा के बारे में बताना और इंटरनेशनल योगा डे के पहले कार्यक्रम करना था। इसमें 1000 लोग से ज़्यादा क्या किए, इसमें भाग लिए। इसमें इंडियन प्लस फॉरेनर भी थे। योगा डे, इस
इस बार 11 योगा दिवस मनाया जाएगा। यह हर साल 21 जून को क्या करते हैं, मनाते हैं। यूएन द्वारा 2014 में इसे मान्यता दी गई थी। इस बार योगा डे विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में किया जाएगा। पीएम मोदी भी हिस्सा लेंगे। पहला इंटरनेशनल योगा डे हम कब मनाए थे, 2015 में। इसका 25 का थीम क्या है, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। योगा डे के अगर पूछ दे कि उसका थीम क्या है, तो योगा फॉर वन हेल्थ, वन अर्थ वन हेल्थ। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए हमारे पास इतना ही मेन इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, ने कवर कर लिया। चलिए अब क्लास को ख़त्म करते हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू।